मान ली थी, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 है तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2r²। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं। अब उसी हिसाब से देखेंगे तो फिर हम 2 को फिर नीचे क्यू के नीचे भेज दें तो हम लिख सकते हैं q² बराबर r²। ठीक, इतनी चीज़ लिख ली। अब देखिए ये चीज़ हो गई। अब जब यहाँ मैं देख रहा हूँ q²/2, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखो q² इज़ डिविजिबल बाई 2। सो जो q है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से। तो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि जब कोई स्क्वायर वाला टर्म जब कट सकता है तो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वो भी तो कट सकता है ना 2 से। तो सेम वही चीज़ यहाँ देखिए मैंने रिपीट की, सेम टू सेम। ठीक है, अब हमको क्या पता चल रहा है कि देखिए ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या बना ली, इधर मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 और जो ये वाला था वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 से देखो फिर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या देख रहा हूँ कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई, देखिए P एंड Q आर डिविजिबल बाई 2। ये देखिए ये दोनों चीज़ क्या हो रही है, मतलब डिविजिबल हो रही है किससे, 2 से। मतलब P और Q दोनों 2 से कट जा रहे हैं। तो जब कट जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हम ये तो जो कंट्राडिक्ट हो रहा है फैक्ट्स, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि P और Q हम ले रहे हैं प्राइम नंबर्स। ये देखिए हमने लिया था कि P और Q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, मतलब ये एक दूसरे को काट ही नहीं सकते। और हम यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये देखो ये तो कट गया। हम जो प्रूव कर रहे हैं इसके अनुसार देखो यहाँ P भी डिविजिबल हो गया, Q भी डिविजिबल हो गया 2 से। और यहाँ हम ये चीज़ मान के चल रहे थे कि ये को प्राइम नंबर है, मतलब एक दूसरे को काट ही नहीं सकते। तो मतलब यह तो सिंपल बात नहीं, ये विरोधाभास हो रहा है कि नहीं, हम जो लेके चल रहे थे वो चीज़ गलती सिद्ध हो रही है। तो यही चीज़ है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे विच। अच्छा लैंग्वेज जरूर लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज से ये पता चलता है कि वाकई बच्चे ने मेहनत की है। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are को प्राइम नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हेंस, जो हमने माना था, हेंस आवर, जो हम लेके चले थे, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, रॉन्ग। सो जो √2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, √2 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना था। हमने क्या लिया, √2 जो है एक रेशनल नंबर में मान के चलना हूँ। रेशनल नंबर का मतलब P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि काटेंगे नहीं तभी रेशनल बन पाएगा। बोथ साइड दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने के बाद देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, P का स्क्वायर फिर Q का, P का स्क्वायर फिर Q का स्क्वायर। फिर देखिए क्या करेंगे, मैं देखिए Q को इधर मैं भेज दूं तो ये हो जाएगा 2Q² बराबर P²। इस क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट मान ली। अब मैं Q को यहीं रोक दूंगा, 2 को मैं नीचे ले आऊँगा तो क्या दिख रहा है, P इज़ डिविजिबल बाई 2, मतलब P² जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, तो P भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। फिर देखिए दोबारा फिर मैं क्या मान रहा हूँ, मैं दोबारा लेके चल रहा हूँ कि P बराबर क्या है, 2R है। फिर जहाँ पे जो R है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बोथ साइड स्क्वायर करने पर, जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 4R²। फिर जब
पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फिर क्या करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब 2 को फिर मैं नीचे ले जाता हूँ, तो जिससे मुझे ये पता चलेगा q स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाई 2 और q इज अ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि जब q स्क्वायर डिविजिबल हो सकता है 2 से, तो q भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देख लेंगे, p एंड q आर डिविजिबल बाई 2। देखो यहाँ पे p और q दोनों हमें पता चल रहा है कि दोनों डिविजिबल हैं 2 2 से, जबकि हमने बताया था ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था वो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से जो √2 है ये इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे 2-3 क्वेश्चन है, आप उनको देखिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश कीजिएगा। सेम टू सेम चीज़ें हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर में दिखा रहा हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर आता है कि प्रूफ करना है, प्रूव दैट। तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए प्रूव दैट √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सेम इसी तरह जैसे √2 को अभी मैंने इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया, आप भी इसी को करिएगा। पहले इसको हम मान लेंगे ये रेशनल नंबर है, मतलब p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर p/q एक को प्राइम नंबर्स होंगे जो आपस में काट नहीं सकते हैं। फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। फिर वही सेम प्रोसेसर जैसे आपको मैंने पीछे किया है, आप उसी तरह देख के इसको करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर इसी तरह √5 के लिए है, √5 एक है इर्रेशनल नंबर। देखिए सेम इसी बिहाफ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन कोई चेंज नहीं, समझिए। प्रूव दैट 7√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। बस जैसे √5 प्रूफ करेंगे वैसे 7√5 यहाँ दिया है। ठीक है, करना सेम उसी तरह है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको बता देता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द contrary that contrary that 7√5 is rational number। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मान लिया कि जो 7√5 है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब फिर हम इसे क्या लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं लिख दूंगा 7√5 बराबर p/q, इसके फॉर्म में मैं लिख दूंगा। अब देखिए हम तो √5 को, मतलब मैं तो जानता हूँ ना कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ हमें दिखाना है कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमको पता है √5 एक इर्रेशनल नंबर, तो √5 को तो मैं इधर ही रख लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, इसको p/7 को नीचे भेज दूँगा, 7 को नीचे भेज दूँगा। या तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइड बाई 7 बोथ साइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 7। ठीक, तो देखिए यहाँ हमने लिखा 7q। आई होप आप समझ गए होंगे 7q लिखा। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो क्या एक इरेशनल नंबर आएगा, तो ये फिर यहाँ पे क्या होता है, कंट्राडिक्ट्स, फिर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि p and q are integer p/7q is rational and same as rational। ठीक है, and same as √5। फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक, ये तो रेशनल दिखा रहा है। ठीक है, √5 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, एक रेशनल दिखा रहा है, बट दैट इज अ कंट्राडिक्ट्स। बट यहाँ पे लिखेंगे बट दिस
that fact that sorry the fact that root 5 is irrational number. Root 5 is irrational number. इरेशनल नंबर, ठीक। तो जब ये हो गया तो इसका मतलब हमें पता चलेगा जो 7√5 है वो क्या हो जाएगा, इस इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट 7√5, वो देख सकता है 3√2, ठीक है, वो देख सकता है 5√3, मतलब कुछ भी करके कैसे भी दे सकता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। उधर LCM SCF के क्वेश्चंस पूछ सकता है या तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस प्रूविंग में पूछ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी बनाई गई वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भी बताएं, या मैं इसमें कुछ सुधार कर सकता हूँ तो वो भी अपनी आप राय बता सकते हैं। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने वीडियो में ये चेंजेस करने हैं, ये बदलाव लाने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको लगता है कि मुझे NCERT की फुल वीडियो बनानी चाहिए तो आप बताइएगा कि मैं एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और लेकिन मुझे ऐसा लगा था, देखिए ये मेरे मानने को तो छोड़ दीजिए कि मुझे कैसा लगा, मेरे को तो ये लगा था कि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, पेपर का टाइम है, तो मैंने सोचा था कि किसी तरीके से सब चीज़ें क्या करें, ख़त्म कर दे ताकि आपका सही समय पर रिवीजन हो जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाकी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें बताइए कि मैं इसे कैसे और अच्छा सुधार सकता हूँ। बाकी आपको फुल वीडियो चाहिए अगर NCERT के तो आप वो भी बताइएगा, मैं फिर एक एक क्वेश्चन करके आपको सारी वीडियो अवेलेबल करा दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।